अगर कुछ लोग किसी तबरेज और किसी अखलाक को मार देते हैं तो इस देश के तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम तरह के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी की आंखों में आंसू आ जाता है, सभी का दिल पसीज जाता है। इसी देश के अंदर अगर किसी छात्रा को कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने से मना किया जाता है तो तमाम लोग उसके साथ खड़े होते हैं, उसके राइट के इन्फ्रिंज होने की बात करते हैं। लेकिन इसी देश में अगर किसी किशन भरवार को सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, किसी 15 साल की लवन्या को इसलिए आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि वो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थी, किसी 16 साल के रुपेश को तरपा तरपा कर मार दिया जाता है, पीट पीट कर मार दिया जाता है एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा, लेकिन इस देश का कोई अवार्ड वापसी गैंग, कोई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता और मेन स्ट्रीम मीडिया इसका कवर करने के लिए भी तैयार नहीं होती, इस पर कोई चर्चा ही करना नहीं चाहती। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड के हजारीबाग, गुमला और कोडरमा जैसे जिलों में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान उपजे विवाद के बारे में, और साथ ही साथ इस मामले पर भी चर्चा करेंगे कि जब कर्नाटक में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज जाने से रोका जाता है तो सारे सेकुलर नेता ऐसे उसमें कूद पड़ते हैं, ऐसे उनके राइट्स की बात करने लगते हैं जैसे उनका रसद पानी बंद कर दिया गया हो। लेकिन यहाँ एक 17 साल के मासूम की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है उन्मादी भीड़ के द्वारा, तो यहाँ पर कोई पूछने भी नहीं आता, कोई मीडिया भी अपना कवर करना ठीक नहीं समझती। तो चलिए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए देखते हैं। दरअसल ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, जो नारेबाजी कर रही है, जो इंसाफ की मांग कर रही है, वो उस 17 साल के मासूम रुपेश के लिए खड़ी हुई है जिसको मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर उपजे विवाद में उन्मादी भीड़ के द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया। हालांकि रुपेश उस भीड़ का हिस्सा नहीं था जो जुलूस में जा रही थी, वो बस जुलूस देखने गया था, लेकिन उसको पीट पीट कर मार दिया गया। और इस देश में कोई भी लश्कर मीडिया, कोई भी सेकुलर नेता इस पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं और पीछे हटते हैं। लेकिन इसी देश में अगर हिजाब पर किसी को रोका जाए, हिजाब के लिए किसी को रोका जाए तो सारे लोग चले जाते हैं। खैर, ये कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि आप इस देश के अंदर इस निंदा के नाम पे किशन भरवार को गोलियों से भून दें सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था जिसका अदालत ने उसे सजा भी दिया, बावजूद इसके उसको भून दिया गया गोलियों से और किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी देश में 15 साल की लवन्या को इसलिए टॉर्चर किया गया कि उसने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना किया था और इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। इसी देश में आप 17 साल के बच्चे को पीट पीट कर मार दें जो एक जुलूस देखने जा रहा था, लेकिन इस देश में कोई सेकुलर नेता, कोई लश्कर मीडिया आपसे कुछ भी पूछने नहीं जाएगा और आपको कुछ नहीं होगा। हालांकि यहाँ वो लोग भी ज्ञान देने नहीं आ रहे जो हिजाब वाले मामले पर ट्विटर के माध्यम से अपनी आंसू बहा रहे थे और उसे संवैधानिक अधिकार बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदू की लिंचिंग हुई है, यहाँ पे एक हिंदू का बच्चा मारा गया है, तो इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्यों ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ राजनीतिक फायदा थोड़ी है उनका। और सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, हमें विरोध करने की ज़रूरत है ऐसे समाज का, ऐसे लोगों का, ऐसी सरकारों का, ऐसे राजनेताओं का जो हमसे सिर्फ अपने फायदे के लिए मतलब रखते हैं। तो हम उनका विरोध करें, पुरजोर विरोध करें, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हम ही खड़े हो सकते हैं, हमारा ही समाज खड़ा हो सकता है। आपके लिए कोई और खड़ा होने नहीं आएगा। कोई नेता, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई संसद आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला। आपके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा और एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा और ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। तो अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।